नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज हम कुछ प्रमुख जो हमारे वादक हैं उनकी जीवनियाँ जो हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी जीवनी के ऊपर 2 बड़ी-बड़ी वीडियोज़ बना रखी हैं। तबला और पखावत से भी जितने कलाकार रिलेटेड हैं उनकी जीवनी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, तो आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम सारे वाद्य ऑब्वियसली कवर नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए भी जो वाद्य आज रह जाएंगे उनकी वीडियो जो है मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। पर मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम कौन कौन से वाद्य जो हैं वो कवर करेंगे। एक तो वीणा वाद्य है, ठीक है। दूसरा वाद्य है सितार। तीसरा है सूरबहार। चौथा है सरोद और संतूर। तो हम इन सारे वाद्य के जितने कलाकार, मतलब जो प्रमुख कलाकार हैं, देखिए सारे करना तो थोड़ा मुश्किल है, पर एटलीस्ट जो प्रमुख कलाकार हैं और जिनसे प्रश्न जो है वो बनता है, जिन कलाकारों से जो प्रश्न बनता है ज़्यादातर, तो वो हम आज कवर करेंगे। तो एक बारी नाम देख लेते हैं। जैसे हैं रजब अली खान जी हैं, ठीक है। असद अली खान जी हैं, लालमणि मिश्रा जी हैं। अब ये रजब अली खान, असद अली खान, इनका जो संबंध है वो वीणा वादन से है। फिर लालमणि मिश्रा जी हैं, रविशंकर जी हैं, अन्नपूर्ण देवी हैं, निखिल बैनर्जी हैं। आपको पता होगा अन्नपूर्ण देवी जो है वो बहुत ही निपुण सूरबहार वादिका रही हैं। रविशंकर जी जो है वो सितार वादक हैं। निखिल बैनर्जी जो है वो सितार वादक हैं। अब्दुल हलीम ज़फ़र खान ये भी सितार वादक हैं। उस्ताद अली अकबर खान ये सरोद वादक हैं। शरण रानी जी हैं, ये भी एक सरोद वादिका हैं। अमजद अली खान जी हैं, ये भी एक सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी जो है वो एक संतूर वादक हैं। तो आज हम इन लोगों के बारे में, तो मतलब ये जितना लिखा है ये टोटल 12 जीवनियाँ हैं जो हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जीवनी जो है वो है रजब अली खान जी की। तो ये जो है एक रुद्र वीणा वादक हैं। जल तरंग भी ये बजाते हैं, तबला भी ये बजाते हैं और ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत अच्छे गायक भी रहे हैं। इनका जन्म जो है वो 3 सितंबर 1874 में नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ। ये आप इग्नोर कीजिए, ये गलत पॉइंट है, ओके। और इनके पिता का जो नाम है वो है मंगलू खान। और देखिए इनके गुरु कौन रहे हैं। इनके गुरु इनके पिताजी ही थे और इन्होंने बड़े मोहम्मद खान और बीनकार बंदे अली खान जी से भी अपनी संगीत की शिक्षा जो है वो प्राप्त की है। कौन से दरबार के म्यूजिशियन थे, तो ये कोल्हापुर और देवास, राम सिंह, मतलब ये तीनों दरबार के ये म्यूजिशियन रहे हैं, ठीक है। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1954 में और संगीत रत्न भूषण मिला है, कहाँ से, जो मैसूर के महाराजा थे उन्होंने इस अवार्ड से नवाजा था। कब नवाजा था? 1909 में। इनका जो मृत्यु है वो ऐसा कहा जाता है कि 8 जनवरी 1959 देवास, मध्य प्रदेश में हुआ। अब देखिए जो नेक्स्ट जीवनी है वो है असद अली खान जी की, जो कि एक रुद्र वीणा वादक रहे हैं और इनका संबंध जो है वो जयपुर बेकर घराने से है। तो देखिए इनकी जो जन्म तिथि है वो 1937 है और ऐसा बोला जाता है कि जो इनका निधन हुआ था वो 14 जून 2011 में हुआ था। इनका जन्म जो है वो अलवर, राजस्थान के अंदर हुआ था और ये एक रुद्र वीणा वादकों के परिवार में ही पैदा हुए थे। इनकी जो जनरेशन थी वो थी 7th जनरेशन। और ऐसा बोला जाता है कि असद अली खान के जो पूर्वज थे वो रामपुर, उत्तर प्रदेश और जयपुर, राजस्थान के शाही घरानों के संगीतकार रहे हैं। और इनके जो दादाजी हैं वो कौन है? रजब अली खान जी ही हैं। इनके पिता का जो नाम है वो है सादिक अली खान और दादा का नाम जो है वो है रजब अली खान। इनके जो गुरु हैं वो इनके पिता और दादा ही हैं, क्योंकि इनके परिवार में ही म्यूज़िक था, तो इन्होंने अपने परिवार में ही संगीत की शिक्षा है जो वो है ली है। जयपुर बेकर घराने के ये खंडार बानी ध्रुपद शैली के प्रतिनिधि थे। कौन से दरबार में ये म्यूजिशियन थे? जयपुर के दरबार में ये म्यूजिशियन रहे हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो संगीत का विभाग था उसके अंदर ये टीचर भी रहे हैं फॉर 17 ईयर्स। और अमेरिका में संगीत के पाठ्यक्रम का आयोजन जो है वो भी इन्होंने किया है। जो इनके शिष्य हैं उनके नाम देखिए मैंने यहाँ लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इनको ये सारे अवार्ड जो हैं वो मिले हैं, जैसे 1977 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 2008 में पद्म भूषण अवार्ड और तानसेन सम्मान भी इनको मिला है 1994 में। ऐसा बोला जाता है कि असद अली खान ने यमन राग, बिहाग राग, बागेश्री राग या खमाज रागों के साथ भी अपने रुद्र वीणा के संगीत का समारोह में प्रदर्शन किया है। इन्होंने ऐसा भी बोला है कि रुद्र वीणा के अध्ययन में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, वो जो है ज़्यादा
उसके प्रति इच्छुक नहीं है, मतलब उस वाद्य के, तो उन्होंने इसकी आलोचना जो है वो की है। मतलब भारतीयों की इच्छा की कमी की जो है वो आलोचना इन्होंने की है। और इनका जो निधन हुआ था वो 2011 में हुआ, ऐसा बोला जाता है। अब जो तीसरी जीवनी है वो उस्ताद अली अकबर खान जी की है, जो एक सरोद वादक। देखिए, जो सरोद वादन के जो कलाकार हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले आप ये थोड़ा सा एक चार्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है, आप वो देख लीजिए। ऑब्वियसली इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं अमजद अली खान जी और अली अकबर जी। जैसे हैदर अली खान जी के 3 बेटे थे, हुसैन खान जी, मुराद अली जी और नन्हे खान जी। नन्हे खान जी के जो बेटे थे उस्ताद हाफिज़ अली खान, फिर उनके बेटे हुए अमजद अली खान। तो ये चार्ट जो है इसीलिए आपको ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि अमजद अली खान जी का जो संबंध है वो किससे है। उसमें ऑब्वियसली इनका नाम नहीं होगा क्योंकि ये तो फादर हैं, तो ये सब नहीं पढ़ा होगा। पर ये नन्हे खान करके भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। इवन हैदर अली खान जी से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। वैसे ही देखिए, अलाउद्दीन खान जी ने फिर सरोद किसको सिखाया था? अली अकबर जी को सिखाया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खान ने किससे अपनी शिक्षा ली थी? वो इन्होंने इनसे ली थी। अलाउद्दीन खान जी के ऊपर जो मेहर घराने वाले हैं, इससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप ये चीज़ें जो है याद रखिए। तो चलिए अब सरोद वादक जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। तीसरी जीवनी जो है वो है उस्ताद अली अकबर खान जी की, जो कि एक सरोद वादक हैं। ऐसा बोला जाता है कि भारत के ये दूसरे सरोद वादक हैं, और इनका जो जन्म है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ये दूसरे सरोद वादक हैं भारत के, और इनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1922 में हुआ। कहाँ पे हुआ? पश्चिम बंगाल के शिवपुर गांव में। इनका जो घराना है वो है मेहर घराना, और इनके पिता का नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खान। इन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा देखी है, जैसे पिता से इन्होंने ध्रुपद और धमार सीखा, मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खान से इन्होंने ध्रुपद धमार सीखा, और अपने दादा फ़कीर आफ्तुद्दीन से पखावज और तबला भी सीखा। और संगीत की शिक्षा जो थी वो इन्होंने अपने पिताजी से ही प्राप्त की थी। फिर वो चाहे सरोद वादक हो, सितार हो, कुछ भी हो, वो सब इन्होंने इन्हीं से सीखा था। इनका जो पहला प्रोग्राम हुआ था वो 14 वर्ष की उम्र में ही 1936 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी जो विशेष रचना है वो है एक, जैसे इन्होंने, मैंने इधर लिखा हुआ है कि ये सारे राग जो है इन्होंने कंपोज किए थे, या एक नए राग जो है इन्होंने संगीत जगत में दिए थे। तो ये सारे राग हैं, जैसे राग गौरी मंजरी, राग चंद्रनंदन, राग लाजवंती, राग मिश्र शिवरंजनी, भूपमांड, माधवी। जिसमें से गौरी मंजरी राग जो है वो इनकी विशेष रचनाओं में से एक है, जो कि नट राग, मंजरी राग और गौरी, ये तीनों रागों का एक मिश्रण है। ये बहुत ही ज़्यादा रविशंकर जी के साथ जुगलबंदी के लिए जाने जाते थे। इनकी जो वादन शैली थी वो कैसी थी? इनकी ये हमेशा कोशिश रहती थी कि वीणा और सितार की वादन तकनीकों के साथ गायकी और तंत्रकारी दोनों का प्रदर्शन हो सके। उनके शिष्यों के नाम मैंने देखिए यहाँ पे लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। पद्म भूषण इनको मिला था 1967 में। पद्म विभूषण भी इन्हें मिला हुआ है 1989 में। ये फेलोशिप भी इन्हें मिली है 1991 में। और इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की जो उपाधि है वो भी मिली है, कहाँ से? रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से, कोलकाता और ढाका से। कब मिली थी? 1974 में। और इनको इवन 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कब कब? 1963 में और 1966 में। अब नेक्स्ट जीवनी जो है वो है शरण रानी जी की, जिनको प्रशंसक सरोद रानी बोला जाता था, और ये सरोद वादिका थी, ठीक है। नेहरू जी ने इन्हें बोला था कि ये भारत की सांस्कृतिक राजदूत हैं। इनका जन्म जो है वो 9 अप्रैल 1929 में हुआ। इनका जन्म स्थान है दिल्ली, और इनके गुरु हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान जी और अली अकबर खान जी। इन्होंने नृत्य की शिक्षा भी ले रखी थी। तो देखिए किससे ली थी? नाचन कुमार सिन्हा से मणिपुर नृत्य सीखा था, और अचन महाराज से कथक सीखा था। इन्होंने सरोद का इतिहास लिखा था, और उसका नाम क्या रखा था? द डिवाइन सरोद, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना एमए भी किया हुआ है। दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र का संग्रह जो है वो इनका एक विशेष योगदान है भारतीय संगीत के जगत में। तो इन्होंने 379 वाद्य का जो है वो संग्रह किया था।
वही संग्रह जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली को इन्होंने जमा कर दिए थे, मतलब दान कर दिए थे। तो आज राष्ट्रीय संग्रहालय में एक अलग कॉर्नर बना हुआ है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का, शरण रानी बैकलीवाल गैलरी करके। उस गैलरी में बहुत सारे यंत्र जो हैं ऑब्वियसली हाजिर ही होंगे, जिनमें से है मयूर सितार जो कि राजस्थान से है, टाइगर हेड रबाब जो कि कश्मीर से है, दरबारी सितार। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इनको विष्णु दिगंबर पारितोषिक सम्मान मिला है 1953 में, इन्हें पद्मश्री भी मिला है, साहित्य कला परिषद पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है 1974 में, संगीत नाटक अकेडमी का जो अवार्ड है वो भी 1986 में मिला है, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है 2000 में, और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो भी मिला है 2000 में। शरण रानी जो थी वो, ऐसा बोला जाता है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के शुरुआती कलाकारों में से भी एक थी। नेक्स्ट जो जीवनी है वो है उस्ताद अमजद अली खान जी की, जो कि एक सरोद वादक है। इनका जिस घराने से संबंध है वो है बंगश घराना। इनका जन्म जो है वो 9 अक्टूबर 1945 में ग्वालियर में हुआ। इनके पिताजी का नाम है उस्ताद हाफिज अली खान, जिन्होंने रबाब को सरोद में परिणत किया था। इनके गुरु जो है वो इनके पिता ही रहे हैं। उस्ताद अमजद अली खान ने सेनिया बीनकर घराने की शुद्धता को जो है वो कायम रखा था। इन्होंने सरोद जैसे मुश्किल वाद्य में सपाट तानों का प्रयोग भी करके दिखाया। ऐसा बोला जाता है कि उस्ताद अमजद अली खान की जो वादन शैली है उसके अंदर इनके पिता की जो वादन शैली है उनकी झलक देखने को और सुनने को मिलती है। इन्होंने देश विदेश में जो है वो परफॉर्म किया है। इनके पुत्र हैं अमन अली बंगश और अयान अली बंगश। अब देखिए, ये कुछ राग हैं जो इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर भी एक राग बनाया है बापू कौंस, और इन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी एक राग बनाया रखा है प्रियदर्शनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राग हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये राग इन्होंने ही बनाए हैं। इनको यूनेस्को अवार्ड मिला है 1970 में। इनको पद्मश्री भी मिला है 1975 में। संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड जो है इन्हें 1989 में मिला है। तानसेन सम्मान भी इन्हें 1989 के अंदर मिला हुआ है। पद्म भूषण इन्हें मिला है 1991 में, और पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा गया है 2001 में। अब नेक्स्ट जीवनी जो है वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी की है, जो कि एक संतूर वादक थे। इनका जन्म जो है वो जम्मू में हुआ था 13 जनवरी को 1938 में। ऐसा बोला जाता है कि संतूर वादक को इन्होंने शास्त्रीय संगीत रागदारी की प्रस्तुति में एक सक्षम वाद्य जो है वो बनाया था। इन्होंने तबला सीखा हुआ था हरनाम सिंह जी से, और गायन जो है वो उन्होंने सीखा था रामदास जी से, और संतूर बजाना जो है वो अपने पिताजी से सीखा था। इनका पहला शो जो हुआ था 1955 में हुआ था स्वामी हरिदास समारोह में बॉम्बे के अंदर। इन्होंने कई फिल्मों के अंदर म्यूजिक डायरेक्ट किया है, मतलब संगीत निर्देशन किया है, जैसे सिलसिला, फासले, चांदनी, परंपरा, डर और लम्हे जैसी मूवीज में। इन्होंने झनक झनक पायल बाजे के अंदर संतूर भी जो है वो बजा रखा है। देखिए, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो भी पब्लिश की हुई है, जिसका नाम है जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। कब की थी? 2002 में। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला है 1986 में। पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है 1991 में, और पद्म विभूषण भी इन्हें मिला है 2001 में, और अमेरिका स्टेट बाल्टीमीटर की नागरिकता भी जो है वो इन्हें मिली हुई थी। नेक्स्ट जीवनी है भजन लाल सपूरी जी की, जिनका जन्म जो है वो 1948 में जम्मू कश्मीर श्रीनगर में माना जाता है। इनका संबंध जो है वो सूफियाना घराने से है, और कश्मीर घाटी में भारतीय शास्त्रीय संगीत को जनता के बीच वापस लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? भजन लाल सपूरी जी को जाता है। इन्होंने सामा पा की स्थापना भी की थी। सामा पा मतलब सपोरी अकेडमी फॉर म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये ऐसे एक वाहिद कंपोज़र थे जिन्होंने संस्कृत, अरबी, पर्शियन, मतलब इन भाषा में 4000 से भी ऊपर गीत जो है वो कंपोज किए थे। इन्होंने कौन से राग बनाए थे? लालेश्वरी, हेमरस्त, निर्मल रंजनी और पटवंती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने हम होंगे कामयाब, वंदे मातरम, सरफरोशी की तमन्ना, भारत की बेटी जैसे गानों में संतूर वाद्य जो है वो बजाया था। इन्होंने संतूर किससे सीखा था? एस एन सपोरी जी से और अपने दादाजी
एस.सी. सपोरी जी से, और इनके जो बेटे हैं वो हैं अभय सपोरी। इनको संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड 1993 में मिला, पद्मश्री 2004 में, बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड जो है वो मिला 2009 में, एस.एन. मैथ्यू अवार्ड भी मिला है 2011 में, जम्मू एंड कश्मीर राज्य आजीवन अवार्ड जो है वो भी इन्हें मिला है 2016 में। नेक्स्ट जीवनी जो है वो है पंडित रविशंकर जी की, जो कि एक सितार वादक थे, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रहा है, और इनको भारत रत्न है वो भी मिला हुआ है 1999 में। इनकी जन्म तिथि है 7 अप्रैल 1920। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक बंगाल फैमिली के अंदर इनका जन्म जो है वो हुआ था। इनके पिता का नाम है श्याम शंकर। इनके देखिए गुरु कौन रहे, ध्रुपद जो है इन्होंने अपने पिताजी से सीखा, और बड़े भाई राजेंद्र शंकर से ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जा जाके विभिन्न वाद्य जो है वो भी सीखा, और नृत्य की शिक्षा भी इन्होंने ले रखी थी, किससे, अपने भाई से, उदय शंकर जी से। सितार की शिक्षा जो थी इन्होंने पंडित अलाउद्दीन जी से ली थी, और इनकी वाइफ का नाम था अन्नपूर्णा देवी, जो कि खुद एक बहुत अच्छी सूरबहार वादिका रही है। नेहरू जी के साथ इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में म्यूज़िक दिया है, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए ये 3 किताबें जो हैं इन्होंने लिखी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए एक बारी देख लेते हैं। माई म्यूज़िक माई लाइफ इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। राग अनुराग एक किताब है जो इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखा है, और राग माला एक और किताब है जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा। अब देखिए ये कुछ राग हैं जो इन्होंने बनाए थे, जैसे जागेश्वरी, कामेश्वरी, रागेश्वरी, तिलक श्याम, नट भैरव और बैरागी। ऐसा बोला जाता है कि पंडित रविशंकर जी ने कर्नाटक संगीत के जो राग थे, जैसे किरवानी, चारुकेशी, इसको भी भारतीय संगीत में बहुत फेमस किया। अब देखिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। उन्हें कई म्यूजिकल अकेडमीज की जो है वो स्थापना करी हुई है, जैसे म्यूजिकल सर्कल, झंकार, जो कि आज भारतीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता है, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूज़िक 1967 में कहाँ पे किया था, लॉस एंजलिस में, और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट 1977-78 के बीच कब किया था, बनारस में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, पद्म भूषण इन्हें मिला है, संगीत नाटक फेलोशिप भी इनको 1975 में मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है एक तो भारत रत्न और एक ग्रैमी अवार्ड जो है वो इनको मिला हुआ है, और बाकी भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, पर ये कुछ हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है वो सारे ही ऑब्वियसली पढ़ के जाने हैं, और ये चीज़ें फैक्ट वाली हैं, तो आप इनको कैसे भी ट्रिक बनाइए, कुछ भी कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से फंसता है। ये ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, कब, 1949 में, और ऐसा बोला जाता है कि 2012 में इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट जीवनी है निखिल बैनर्जी की, जो कि एक सितार वादक हैं, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही निपुण हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है निखिल रंजन बैनर्जी। इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 में। कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में। पिता का नाम है जितेंद्र नाथ बैनर्जी, और इनके गुरु कौन रहे, इन्होंने अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा ली, और फिर बाद में मुश्ताक अली खान जी से, अली अकबर खान जी से और अलाउद्दीन खान जी से। इनको पद्मश्री मिला हुआ है 1968 में। संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड जो है वो भी 1974 में मिला है। पद्म भूषण इन्हें मिला हुआ है 1986 में। नेक्स्ट जीवनी जो है वो है अन्नपूर्ण देवी जी की, जो कि अलाउद्दीन खान जी की बेटी रही हैं और रविशंकर जी की वाइफ हैं। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1927 को। ये एक सूरबहार वादिका है। इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश के मेहर कस्बे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके पिता का नाम है अलाउद्दीन खान, और इनके गुरु जो है वो इनके पिताजी ही रहे हैं। घराने को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और ऐसे बोला है कि गुरु शिष्य परंपरा और ये जो घराना गायकी है वो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसको बरकरार रखना चाहिए। इनको पद्म भूषण मिला है 1977 में। सुरसिंगार संसद की ओर से शारंगदेव सम्मान मिला है 1988 में, और संगीत नाटक अकेडमी का भी अवार्ड इनको मिला हुआ है 1991 में। नेक्स्ट जीवनी जो है वो है अब्दुल
हलीम ज़फ़र खान जी की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा जैसे मसीत खानी गत है, रज़ा खानी गत है, वैसे ही एक ज़फ़र खानी गत भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसका आविष्कार किसने किया था? वो किया था अब्दुल हलीम ज़फ़र खान जी ने। इसीलिए इनकी जीवनी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऑब्वियसली सितार वादक हैं। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1927 में, और ये इनका जो संबंध है वो इंदौर बीनकर घराने से है। इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश के जावरा नामक गांव। इनके पिता का नाम है उस्ताद ज़फ़र खान, और इनके जो गुरु हैं वो देखिए, इन्होंने अपने पिताजी से ही जो है वो शिक्षा ली थी। फिर बाद में बीनकार उस्ताद बाबू खान जी से, उसके बाद उस्ताद महबूब खान से इन्होंने संगीत की शिक्षा और सितार की शिक्षा जो है वो ली थी। और इन्होंने प्रसिद्ध वीणा वादक इमरानी सांकरा शास्त्री के साथ कर्नाटिक संगीत में सहयोग करने वाले जो हैं ये पहले संगीतकार, वो भी हिंदुस्तानी जो पहले संगीतकार जो है वो ये रहे हैं। इन्होंने मूवी में भी काम किया है, मुगले आजम में जैसे, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, और इवन इन्होंने सॉन्ग में सितार भी जो है वो प्ले किया है। इन्होंने ये कुछ रागों का जो है निर्माण किया है, तो आप पढ़ सकते हैं कल्पना, खुसरो बानी, मध्यमी, चंगधुन। इनको पद्मश्री मिला 1970 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी ये नवाजे गए हैं 1987 में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार इन्हें मिला है 1990 में। शिखर सम्मान इन्हें 1991 में मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला हुआ है 2005 में, और इनको पद्म भूषण भी मिला है 2006 में। नेक्स्ट जीवनी जो है वो है लाल मणि मिश्रा जी की, और ये जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1924 में। कहाँ हुआ था? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कानपुर के अंदर गांधी संगीत महाविद्यालय की स्थापना भी जो है वो की थी। इनको विचित्र वीणा के लिए यूपी संगीत नाटक अवार्ड जो है वो भी मिला था। ध्रुपद मेले का आयोजन जो है इन्होंने किया था काशी के तुलसी घाट पर, ताकि ध्रुपद गायन जो है, जो लुप्त हो रही है, उसको और ख्याति प्राप्त हो और वो और फेमस हो था। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं देखिए, एक तो है भारतीय संगीत वाद्य, संगीत सरिता, तबला विज्ञान और तंत्री नाद। इन्होंने भी देखिए ये कुछ राग जो है बनाए थे। इससे तो इवन कितनी बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये नाम जो है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये राग देखिए बहुत लोकप्रिय राग है। इन्होंने ध्रुपद धमार जो है वो पंडित शंकर में और मुंशी भृगुनाथ जी से सीखा था। इन्होंने ख्याल गायन भी सीखा हुआ है, किससे? उस्ताद मेहंदी हुसैन जी से, जो कि रामपुर सेनिया घराने से अपना संबंध रखते हैं। इन्होंने भजन, तबला, ध्रुपद प्रमोदानंद जी से भी सीखा है, और सितार, सूरबहार, सरोद और संतूर किससे सीखा था? आमिर अली खान जी से। तो इसीलिए लालमणि मिश्रा जी जो हैं वो, इनको सब आता था। मतलब इनको जो संगीत का, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान तो था ही, और साथ साथ इनको देखिए विचित्र वीणा के लिए अवार्ड मिला है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका विचित्र वीणा पे भी वादन जो रहा होगा वो काफ़ी मशहूर और काफ़ी प्रभावी रहा होगा। इनको ध्रुपद धमार, ख्याल गायन, मतलब संगीत की सारी विधाओं का जो है कहीं ना कहीं ज्ञान था। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने ये जीवनियाँ कवर की हैं। नेक्स्ट टाइम हम, जैसे बांसुरी वाद्य रह गया है, और शहनाई वाद्य रह गया है, इसराज वाद्य रह गया है, दिलरुबा वाद्य रह गया है, तो इनके बारे में भी हम जो है नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो ऑन रखिए, ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।